कसम तेरे प्यार की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, ब्रेसलेट तो बड़ा अच्छा है। नया है? नहीं, पुराना है। पर तूने तो ब्रेसलेट पहनना छोड़ दिया था ना? हाँ, नहीं बीजी, छोड़ा नहीं था, बस आज मन कर गया तो पहन लिया। हाँ, कम ऑन बीजी, समझा करो ना। इस ब्रेसलेट की चमक से ही तो ऋषि भाई के दिल में कुछ कुछ होता है, क्यों, है ना? ऐसा कुछ नहीं है मनप्रीत, मैं कपड़े निकाल रही थी तो ये दिख गया और मन हुआ तो पहन लिया, दैट्स इट। ओके। यार छोटे मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ रखा है। लो तेरे पास है, चल दे, काम करना है। अरे ऋषि भाई, लैपटॉप छोड़ो ना, ये बताओ ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया? ओ ये अब वो एक्चुअली हमारे होटल के नीचे जो शॉपिंग आर्केड है ना, हाँ। वहां से ली। क्यों? ओ देखा, झूठ बोले, ऐसी मिल गई, पहन ली है। ऋषि। हाँ जी। तो पुत्र, हाँ, टिंगरा से बात हो गई? हो गई, हमने कोटेशन दिया 50 लाख, कहता ठीक है। तो ठीक है, 5 करोड़ दे मुंह ते मार कोटेशन अंदर। अच्छा ठीक है, कोई बात। आज कितने दिनों बाद सब बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तनुजा, तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सब कुछ भूल के खुशी खुशी रहते ना, वैसे भी सब एक छत के नीचे रहते हैं तो प्यार से रहे ना, अच्छा लगेगा। भाभी अचानक इतना अच्छा होने का नाटक क्यों कर रही हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने इनका पर्दाफाश करने के लिए डिटेक्टिव्स हायर किए हैं? अरे ज्यादा मत सोचो, सब भूल जाओ। और मैंने पापा जी और ऋषि से सुना है कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। अदरक वाली चाय। क्यों? तो आज मुझे भी अपने हाथ की चाय पिलाओ ना, तुम बनाओगी ना? आना। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इनफैक्ट मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे ही बड़प्पन दिखाना चाहिए। तनुजा के साथ जो कुछ भी हुआ, वो लड़ाई झगड़ा पहले ही मुझे खत्म करना चाहिए था। इसलिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, वी ऑल लव यू। मैं इतनी अच्छी बहू हूँ, अच्छी बीवी हूँ, अच्छी भाभी हूँ और अच्छी जेठानी की अब जो हादसा होगा ना, किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। चाची कॉफी कहाँ है? कॉफी ये रही कॉफी। चाची देखो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है ना? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू है कि आसपास की कोई और खुशबू आ ही नहीं सकती। चाची लाइटर कहाँ है? अब लाइटर होना तो यही चाहिए था। हाँ सलोनी, फोन? हाँ तो टेंशन। मेरा फोन ऊपर रह गया, बहुत अर्जेंट कॉल आने वाला है, मैं अभी फोन लेकर आती हूँ। ओके ओके चाची, हाँ मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ चल बाय। लाइटर तो नहीं मिला, मैच बॉक्स से काम चला लेती हूँ। तनुजा तो किचन में गई थी, ये वापस क्यों आ रही है?
क्या हुआ? स्माइली रुक जाओ, फेंको उसे प्लीज, फेंको उसे प्लीज। चाची क्या हुआ? क्या होती परेशान क्यों? क्या गैस लीक हो रही है, प्लीज खिड़की खोल दो। इधर आ। ठीक है। थोड़ा गैस वाले को बुला। आप गैस तो लीक हो रही है, पता नहीं कैसे। आना, इसे कमरे में लेके जा। जी। तनुजा थैंक यू स्माइली की जान बचाने के लिए। नहीं नहीं मनप्रीत, इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मुझे रियलाइज कैसे नहीं हुआ कि गैस लीक हो रही है। वो तो फोन की याद आई और मैं हॉल में जाके रियलाइज हुआ कि गैस, पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई मुझे, कहीं कुछ हो जाता तो। तनुजा, तूने स्माइली की जान बचाई, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। नहीं बीजी, पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं रियलाइज हुआ कि आज फिर पासा पलट गया। तनुजा मरते मरते बच गई, ऊपर से स्माइली को अपनी जान पे खेलकर बचा के तो वो फैमिली में हीरोइन बन गई। और कल तो वो एक डिटेक्टिव से भी मिल रही है। अब देखना वो मेरा पर्दाफाश करके रहेगी। मलाइका, कुछ बताओ, अब क्या करे, कैसे उसे मारे? अब उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसके दिल में बसे प्यार को मारो। शरीर पर कोई घाव लगता है तो इंसान फिर भी लड़ लेता है, लेकिन अगर दिल पे चोट लगे तो इंसान अपने आप से भी नहीं लड़ना चाहता, टूट जाता है। तोड़ दो उसे। लेकिन कैसे? ये रानू बेदी हमारे किस दिन काम आएगी। ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। यस, दैट्स ग्रेट। मतलब मम्मी जी हमारी हेल्प भी करेंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। मम्मी जी आपने नेत्रा को देखा? नेत्रा को? नहीं, क्यों? गॉड, जिसका डर था वही हुआ। एक मिनट, किसका डर था? क्या हुआ? आपको नेत्रा ने बताया नहीं? जी नहीं बताया, तू बताना जल्दी से। मम्मी जी, वो कल नेत्रा ने ना ऋषि तनुजा को एक साथ देख लिया था। आई मीन बहुत पास। मुझे तो डर है कि कहीं नेत्रा गुस्से में कुछ कर ना ले। कैसी बातें कर रही है? शुभ बोल। मम्मी जी, ऋषि ना तनुजा के साथ ही अपना घर बसाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नेत्रा से वादा किया है कि मैं उसकी शादी ऋषि से करवाऊंगी। आपका वादा टूट जाएगा मम्मी जी। आपने देखा ना तनुजा कैसे सबका दिल जीत रही है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि जो गैस लीकेज हुई है ना, वो भी तनुजा ने ही की है। देखा ना, स्माइली को भी बचा लिया और सबका दिल भी जीत लिया। अब तो युवराज भी फिर से उसे अच्छा मानने लगे। दिव्या, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वो इसीलिए स्माइली को किचन में ले गई थी। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मम्मी जी, अब पति पत्नी है, दिन में चाहे कितना भी झगड़ा करें, रात को तो एक हो ही जाते हैं ना। और अगर ऐसे ही ऋषि तनुजा एक साथ एक कमरे में रहे तो नजदीकियां तो बढ़ ही जाएंगी। तू चल मेरे साथ, चल जल्दी चल, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनप्रीत, अकेला खेले तब भी हारेगा। तू देखना भी बताया ना अभी। एक मिनट, चेक और मैं देखना। पापा जी, डैड, अब आना गेम खेलते हैं। ओ यार एक मिनट यार, बीजी वो रानो आई कि नहीं आई अभी तक? ये देखो, वो 2.5 घंटे में उसने 8 लाख की शॉपिंग कर ली है। 8 लाख? हाय रबा, थक गए। बहुत शॉपिंग। दिव्या, ठंडा पानी पिला, बर्फ डाल के जल्दी से। देखो माना, हमारे पापा जो है वो राज सिंह बेदी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ऐसे लुटते रहोगे हैं? अच्छा, 8 लाख? मैं भी तो रानो सिंह बेदी हूँ। हाँ, और फिर शादी वाला घर है, शॉपिंग तो होनी है ना। शादी? किसकी शादी हो रही है भाई? अब देख, नेत्रा का रोका हुआ है तो फिर सगाई भी तो होनी चाहिए ना, नहीं?
ऋषि, मैंने ना सबके लिए खूब सारी शॉपिंग की है, खूब सारी तैयारियां कर रही हूं मैं। हाँ, और तेरे को पता है मैंने ना पंडित जी को फोन भी किया था बेटा। पंडित जी ने बताया है कि आज का दिन बहुत ही शुभ है नेत्रा और तेरी सगाई के लिए। अरे क्या दिव्या, दिखा ना सबको कपड़े। जी मम्मी जी। जल्दी से दिखा, कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आए हैं सबके लिए। देखो कितना सारा, जल्दी दिखा ना दिव्या। हाँ मनप्रीत, देखो तुम्हारी शेरवानी। थैंक यू। युवराज के लिए जल्दी। जी मम्मी जी। अरे नेत्रा तू भी दिखा ना, क्या कर रही है, जल्दी से। ये तुम ऋषि के दिखाओ, लो। कह दो सबसे ऋषि, तुम्हें ये शादी नहीं करनी। तनुजा प्लीज एक बार कह दो कि ऋषि शादी मत करो। मैं अभी इसी वक्त इस शादी से इनकार कर दूंगा। प्लीज तनुजा कुछ तो कहो, प्लीज। अरे ऋषि, अब पुत्र तू क्या जा रहा है? ए नेत्रा देख, तूने अपनी मर्जी से ऋषि के लिए जो खरीदा है, दिखा दिखा। ऋषि ने किसी को रोका क्यों नहीं? अब ना वो किसी को रोकेगा ना खुद रुकेगा। सबके सामने तो बहुत प्यार जताती है, हाँ, और पीठ पीछे छुरी घोंपती है। आज तो सब सच्चाई बता ही दे कि तूने ऋषि के साथ शादी क्यों की। धोखे से शादी की ना, बाबूजी की बीमारी का बहाना करके, उन्हें गलत गलत दवाइयां खिला करके धोखे से शादी की। हाँ, आज तुझे सच बताना होगा। देख, तुझे अपने बाबूजी का वास्ता। हाँ मम्मी जी, यही सच है, यही सच है। मैंने ऋषि से कभी प्यार नहीं किया। मैंने ये शादी धोखे से की, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। मैं ऋषि से प्यार ही नहीं करती। पता था मुझे। यही सुनना चाहती थी ना। यही सुनना चाहती थी तो बोल दिया मैंने। ये झूठ बोला और आपने उसी झूठ को सच मान लिया। लेकिन वो सच जो मैं 1000 बार बोलती आई हूं और आज भी बोल रही हूं कि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूं, उसके बिना नहीं रह सकती, वो आप कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि ये आपका अंधविश्वास है। और मेरा विश्वास है कि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सच है और मेरा सच सही है। आपकी सोच गलत है। मेरी सोच गलत है? मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकल के कहीं नहीं ले जा सकती। मत भूलिए, ये घर, ये कमरा, सब कुछ मेरा है। मैं जानती थी तू यही बोलेगी। तो ठीक है, तू इस कमरे से नहीं निकलेगी ना, पर मेरा बेटा इस कमरे से निकलेगा। मैं तुझे अपने बेटे को हड़पने नहीं दूंगी। तूने धोखे से उसकी सारी जायदाद हड़प ली है ना, उसे नहीं हड़पने दूंगी। याद रखना।